अगर सूर्य खराब होगा तो बदनामी जरूर देगा। नो प्लैनेट इज परमानेंट गुड, नो प्लैनेट परमानेंटली बैड। तो जिसका सूर्य अच्छा होगा वो बोल्ड होगा, स्मार्ट होगा, क्विक डिसीजन लेगा, शार्प होगा। राजा के पास पावर है तो ईगो जरूर होगा। कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठ के अच्छा या खराब हो सकता है, उसके बहुत सारे रूल। लेकिन आज क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट अगर अच्छा हुआ तो क्या देगा, खराब हुआ तो क्या देगा। को पूरा 9 प्लैनेट समझना चाहिए। तो मैं पहले एक प्लैनेट बताता हूँ, उसके सारे सिम्टम्स बताता हूँ कि अच्छा होगा तो क्या करेगा, खराब होगा तो क्या करेगा, फिर आपसे बात करूंगा। फिर आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से बिना कुंडली देखे वो प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है या खराब दे रहा है। अभी चेक करते हैं, अभी सबके सामने लाइव। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो साहब सबसे पहले मैं पकड़ता हूं सूर्य को। तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य को। सन ग्रहों में राजा कहा गया, यानी सारे के सारे प्लैनेट का सरताज, राजा, बादशाह। जिसका सूर्य अच्छा होता है वो क्या करता है, वो आदमी बोल्ड होता है। लिखते चलिए, वो आदमी बोल्ड होता है। आदमी मीन्स मेल और फीमेल, ह्यूमन। आदमी मीन्स ह्यूमन। वो बोल्ड होगा, स्मार्ट होगा, राजा है, स्मार्ट होगा, क्विक होगा, क्विक, फटाफट डिसीजन लेगा। राजा लोग बैठ के इंतजार नहीं करते, सोच रहा हूं, बता रहा हूं ना, काम ही नहीं है राजाओं का। राजाओं का काम तो डिसीजन देना है, ये कर लेना। तो जब, और राजा का ना ऑर्डर देना। तो जिसका सूर्य अच्छा होगा वो बोल्ड होगा, स्मार्ट होगा, क्विक डिसीजन लेगा, शार्प होगा। और क्या हो सकता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जबरदस्त। मतलब राजा कोई मरियल सा राजा देखा है तो किसी ने सुना है क्या? आपने किसी भी राजा की स्टोरी सुना ली, उठा लीजिए। जो जो राजा करेजियस या मरियल सा होगा, लेट मी यूज द करेक्ट वर्ड, मरियल सा, वो थोड़े ही दिन के लिए राजा बना होगा, बाई चांस बेचारा किस्मत से साथ दे रही होगी तो लंबे समय राजा नहीं बन सकता। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए पूरे राज्य को चलाने का। अब राज्य का मतलब, अगर आज की डेट में राज्य रखूं तो इंडिया, करेक्ट, राज्य मीन्स कंट्री। ओके, तो हमारी मान लो 150 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़, 140 करोड़ लोगों को चलाने की ताकत, उसमें कितना कॉन्फिडेंस चाहिए हो, उसमें जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और क्या होगा, वो इंप्रेसिव होगा, पर्सनालिटी उसकी बड़ी इंप्रेसिव होगी, वरना आजू बाजू वाले खा लेंगे उसको। समझ आप, आजू बाजू वाले निपटा देंगे उसके साथ वाले या आसपास वाले। अगर वो बोल्ड, करेजियस, क्विक डिसीजन लेने वाला और अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी, मेरे पास ये ताकत है, आपने ये काम नहीं किया, ये कर दूंगा, सजा मिलेगी या देश निकाला दे दूंगा, जो भी है। ठीक है, तो राजा का रोल बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, अगर सूर्य अच्छा है तो आपको विदेश यात्राएं भी कराता है। राजा लोग तो यात्रा करते रहते हैं, कभी उस देश के राजा से मिलने, कभी उस देश के राजा से मिलने, वो यात्राएं भी करा सकता है। और यात्राएं जब भी कराता है तो अच्छी रॉयल यात्राएं कराता है। ठीक है, राजा की इनकम बहुत होती है क्योंकि उसका काम है कर वसूली, टैक्स। तो राजा सबसे कट्टर है, इनकम टैक्स जमा कराओ। तुम 10% की स्लैब में हो, तुम 20 के स्लैब में हो, तुम 30 के स्लैब में हो, हमें यहाँ से जीएसटी लेना है, यहाँ से वैट लेना है, यहाँ से ये लेना है, यहाँ से ये लेना है। राजा का काम क्या है, कर वसूली। यानी वो खुद खजाना है उसके पास। राजा के पास क्या है, खजाना। किस चीज का खजाना, बोले जो सारा कर वसूल किया, टैक्स वसूल किया, वो सारा मेरे पास, मेरे मन करेगा वैसे खर्च करूंगा। मेरे को सड़क बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, जो भी बनाना है। ठीक है,
मुझे कर 10% लेना है कि 30% लेना है, या मेरे को कुछ रिलैक्सेशन देना है, या मेरे को अभी नहीं देना। अभी अकाल आ गया तो भैया थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, तो किसी को सब्सिडी दे दी, दैट इज जॉब ऑफ राजा। लेकिन टैक्स कलेक्शन करके वो जो खजाना है वो अपने पास रखो, तो इसका अंदर सूर्य अच्छा होगा तो हम अमीर जरूर होंगे, चाहे कुछ और हो या ना हो। यानी आपको अमीर बनाएगा, इंप्रेसिव बनाएगा, बोल्ड बनाएगा, ठीक है। और राजा सेल्फ मेड मैन जरूर होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लीडर होता है और उसके पीछे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे, जनता फॉलो करती है, सेना फॉलो करती है, मंत्रिमंडल जो उनका जो मिनिस्ट्रीज होती है, सारे मंत्री होते हैं, सब उसको फॉलो करते हैं। बोले राजा साहब ने कहते हैं जो कहते हैं फाइनल, ठीक है। लेकिन एक बात जानना, राजा के पास पावर है तो ईगो जरूर होगा। ईगो का मतलब कोई कुछ कह ना देना फालतू बात, सुनेंगे नहीं राजा। राजा अपने सलाहकारों से या कहीं से कुछ इनपुट लेना ले लेंगे, करेंगे अपनी मन की। तो जिसका सूर्य प्रोमिनेंट है, हो सकता है 10 जगह आप उसको बोल दो ये करो, ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, फाइनल डिसीजन तो राजा का ही है, और वो सूर्य है। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो इससे मिलते जुलते ट्रेड्स आपके पास होंगे, ठीक है। और क्या सिम्टम्स होंगे अग्रेसिव होगा, है ना। और क्या सिम्टम्स होंगे, राजा अगर है, एक सीक्रेट है सूर्य अच्छा होने का, क्या, जिसका सूर्य ज्यादा दमदार होता है ना, वो ज्यादातर सामने वाले को भाव नहीं देता, वैल्यू नहीं करता, और उसकी आदत तो ऐसी है, हमको वैल्यू करना नहीं है ज्यादा, हम है ना राजा, तो थोड़ी हो राजा जो ज्यादा वैल्यू करे। तो क्या होगा, उसके रिलेशनशिप उसके रिलेशनशिप चैलेंजेस रहेंगे। क्यों, सुनने की तो आदत नहीं है ना अपनी, हम तो फैसला सुनाते हैं, सुनते नहीं है। तो सामने वाला बेचारा परेशानी में भी होगा और इसको नहीं जम रहा है तो नहीं सुनेगा। तो इनके रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप चैलेंजेस कई बार दुश्मनियों में होते हैं, जब वो खराब होगा तो, समझ आप, तो वो दुश्मनियों में बदल जाएंगे। अगर यही अगर यही सूर्य खराब हो जाए तो क्या करेगा, जब जब आपका सूर्य खराब होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लेनेट परमानेंट खराब नहीं होता, कोई भी प्लेनेट परमानेंट अच्छा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो प्लैनेट इज परमानेंट गुड, नो प्लैनेट परमानेंटली बैड, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब टेम्परेरी जब वो खराब होगा, परमानेंट खराब होगा तो ये जो चीजें बड़ी होंगी, टेम्परेरी खराब होगा तो थोड़े समय के लिए होगी। कैसे, अब मेरे को ये पूछना है आप लोगों से, अभी मैं एक तो सिम्टम्स देता हूं। अगर सूर्य खराब होगा तो हेयर फॉल होगा, बाल झड़ने की समस्या हो जाएगी। अगर सूर्य खराब होगा तो आपको आईज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, चश्मे लग जाएंगे। वैसे आजकल मोबाइलों ने और टीवियों ने, इसकी स्क्रीनों ने सबको लगा दिया, ठीक है। अगर सूर्य खराब होगा तो बदनामी जरूर देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देगा और डिस्प्यूट्स देगा। और जब भी ये खराब होगा, एक बात और ध्यान रखना, सूर्य खराब होता है तो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज जरूर आते हैं, संतान उत्पत्ति में या संतान सुख में या संतान की जिंदगी में परेशानियां जरूर है। आपका सूर्य खराब है तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा, संतान पे मुसीबत जरूर है, बच नहीं सकता।